वेलकम है आप सबका हमारे आज के सेशन में। जानिए किताबें क्या कहती हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं बुक्स के बारे में। और आज हम जिन बुक्स के बारे में बात करने वाले हैं उन बुक्स की सभी बुक्स की जो राइटर हैं वो फीमेल राइटर्स हैं। तो इसी में सबसे पहली जो हमारी किताब है वो है एक पूरा जीवन, घर, काम और हमारा कल। इंदिरा न्यूई की ये बुक है जो कि पूर्व अध्यक्ष थी पेप्सिको की और पूर्व अध्यक्ष और सीईओ थी पेप्सिको की। और पेंगुइन पब्लिकेशन हाउस की ये बुक है, आप देख सकते हैं। और 350 रुपये की इस बुक की एमआरपी है। इस बुक में उन्होंने अपना पूरा बताया कि किस तरह से वो उन्होंने एजुकेशन ली, किस तरह से वो अपने गांव से बाहर तक, फॉरेन तक गई, और जो कि उस टाइम पे बहुत मुश्किल भी बातें होती थी, बट फिर भी वो आगे तक गई। और किस तरह से उन्होंने अपनी उस बहुत बड़ी एक सीईओ की जॉब के साथ, बहुत बड़ी कंपनी की जॉब के साथ उन्होंने अपने घर को, फैमिली को और अपने जॉब को किस तरह से मैनेज किया। तो एक मोटिवेशनल बुक है ये, अगर आप पढ़ना चाहते हैं। दूसरी बुक है चित्रा बनर्जी देवाकर्णी जी की बुक है आखिरी महारानी। ये बुक इस तरह से है, ये महारानी, ये जो बुक है आखिरी महारानी, ये जिंदा कौर एक जो है महाराजा रंजीत सिंह की वाइफ थी। पंजाब के एक बहुत बड़े महाराजा हुए हैं, उनकी वाइफ थी, उनकी स्टोरी के ऊपर है। और ये मंजुल पब्लिकेशन हाउस की बुक है। 500 रुपये इस बुक की एमआरपी है। इसमें अगर आप देखेंगे तो साथ में फीमेल कैरेक्टर को लिखने वाली राइटर भी वो एक फीमेल ही हैं। तो आप ये पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने डिटेल में बताया है कि वो किस तरह से उनकी एक लाइफ। नेक्स्ट जो बुक है, अगर आप और फीमेल राइटर की बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो इन्हीं की एक और बुक है चित्रा बनर्जी देवाकर्णी जी की बुक द्रौपदी की महाभारत। ये इस तरह से बुक है, मंजुल पब्लिकेशन हाउस की बुक है। 500 रुपये इस बुक की एमआरपी है। पांचाली के परिप्रेक्ष्य से ये बुक लिखी गई है कि द्रौपदी जो है वो, हम अभी तक जो महाभारत को या फिर पांडवों को, कुरुक्षेत्र को, उनके पांडवों के पर्सपेक्टिव से देखते आए हैं। बट इसमें जो बताया गया है कि फीमेल कैरेक्टर द्रौपदी जो मेन कैरेक्टर इसमें है, उसकी लाइफ किस तरह से थी, उसकी क्या सोच थी, किस तरह से उसने अपनी लाइफ के बारे में हर मुकाम पर, हर मोड़ पर उसने क्या क्या चीज़ें सोची, उन सब चीज़ों को आप इस बुक में पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है। जब आप पढ़ने लगते हैं तो आपको लगेगा कि अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। और जबकि हम सब ने महाभारत पढ़ी है, हम सबको मालूम है, बट द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से उस महाभारत तक किस तरह से पहुँचे और उसकी लाइफ क्या थी, अगर आप जानना चाहते हैं तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं, चित्रा बनर्जी देवाकर्णी की द्रौपदी की महाभारत। नेक्स्ट और आप बुक पढ़ सकते हैं जो कि विनर है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की, गीतांजलि श्री जी की बुक है रेत समाधि। ये बुक भी राजकमल पेपरबैक पब्लिकेशन हाउस की बुक है और इस बुक की एमआरपी 450 रुपये इस बुक की एमआरपी है। ये भी एक बुजुर्ग औरत की, एक बूढ़ी औरत की स्टोरी है जो किस तरह से वो अपनी लाइफ में जूझ रही है और वो किस तरह से अपने पास्ट और फ्यूचर में फंसी रहती है, उससे किस तरह से निकल पाती है। तो ये बुक भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बुक आप पढ़ सकते हैं मैं मलाला हूँ। ये मलाला यूसुफजई की बुक है और एमआरपी जो है वो 300 रुपये इस बुक की एमआरपी है। ये बुक जो इसमें जो मलाला ने बताया है कि वहाँ पर जिस तरह से जहाँ वो रहती थी वहाँ लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, और वो फिर भी वो किस तरह से स्कूल जाती थी और उसने लड़कियों की पढ़ाई के लिए किस तरह से आवाज़ उठाई, फिर उसको गोली लगी और किस तरह से वो मरते मरते बची, और वो फिर भी अब उस काम को कर रही है जिससे कि लड़कियों की एजुकेशन जो है वो हो सके। तो ये उसकी पूरी स्टोरी है जो उसके साथ बीता, उन सब के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। इसमें उसकी पिक्चर्स भी हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें उसकी पिक्चर्स भी हैं, उसके स्कूल की पिक्चर्स है, उसकी फैमिली की पिक्चर्स है। तो एक बहुत अच्छी सी बुक है, छोटी सी ये बुक है, आप पढ़ सकते हैं। मलाला द्वारा ही ये लिखी गई बुक है, बहुत छोटी उम्र में जिसने नोबेल पुरस्कार भी जीता है। नेक्स्ट अगर आप कोई उपन्यास पढ़ना चाहते हैं, स्टोरी पढ़ना चाहते हैं, मायापुरी की बुक पढ़ सकते हैं। मायापुरी नाम से शिवानी जी की बुक है। राजकमल राधा कृष्ण पेपरबैक पब्लिकेशन हाउस है। इसका 250 रुपये इस बुक की एमआरपी है। इसमें जो एक कैरेक्टर है सुधा, उसकी स्टोरी बताई गई है, किस तरह से वो बहुत मुश्किलों से पढ़ती है और उसकी लाइफ में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। वो किसी से प्यार करती है और वो नहीं मिल पाता है, और वो एक स्मूथ सी एक स्टोरी चलती है जो आपको बहुत टच कर जाती है। तो कुछ इस तरह की अगर आप स्टोरी पढ़ना चाहते हैं, जो आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं, मायापुरी शिवानी जी की बुक। नेक्स्ट बुक है अमृता प्रीतम जी की एक सवाल
ये 150 रुपये की बुक है, बहुत छोटी सी बुक है। अमृता प्रीतम जी की अगर आप बुक पढ़ते हैं तो उनके बुक के मोस्टली पेजेस जो होते हैं ना वो 100-150 पेजेस ही होते हैं। इसमें भी एक छोटी सी स्टोरी दी गई है जो कि जिसका करेक्टर मेन है जितेंद्र है और वो उसी के आसपास वो स्टोरी घूमती है। तो आप कोई इस तरह की अमृता प्रीतम जी की कोई स्टोरी पढ़ना चाहते हो तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं। जैसे पीछे लिखा है, वे दोनों एक दूसरे की अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन एक ऐसा सवाल उनके बीच आ खड़ा हुआ जिसका उत्तर उनमें से किसी के पास नहीं था। तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं कि उस सवाल के जवाब को जानने के लिए। नेक्स्ट, अमृता प्रीतम जी की अगर आप कोई और बुक पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक पढ़ सकते हैं, एरियल नाम से। इसमें 2 शॉर्ट स्टोरीज दी हुई हैं जो कि औरत की फीलिंग के बारे में बताती है कि औरत की पाकीज़गी का ताल्लुक समाज में कभी भी औरत के मन की व्यवस्था से नहीं पहचाना, हमेशा उसके तन से ही जोड़कर देखा गया है। तो ये औरत की फीलिंग के बारे में अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं, स्टोरी पढ़ना चाहते हैं अमृता प्रीतम जी की, तो ये पढ़ सकते हैं। पेंगुइन पब्लिकेशन हाउस की बुक है, 200 रुपये की MRP है। इसमें भी बहुत छोटी सी ही ये बुक है, 105 पेजेस की है। प्रीतम जी की अगर कोई और बुक पढ़ना चाहते हैं, पेंगुइन पब्लिकेशन हाउस की बुक पढ़ना चाहते हैं, तो ये बुक है रंग का पत्ता। ये भी है 200 रुपये की बुक है, पेंगुइन पब्लिकेशन हाउस की बुक है। इसमें भी मानव मन की कोमल भावनाओं का इस शानदार ढंग से चित्रण किया गया है। यह रचना अपने आप में ही बेहद है। इसमें भी जो ह्यूमन फीलिंग्स हैं, मतलब अमृता प्रीतम जी को जब मैंने पढ़ा तो वो एक बहुत नॉर्मल वे में ना लिख जाती हैं कि एक स्टोरी में किस तरह से वो पूरी फीलिंग्स जो उन्होंने पिरो कर डाली होती है ना वर्ड्स में, उस तरह की फीलिंग्स को बहुत डीप भी नहीं जाना आपने, बट फिर भी अगर आप स्मूथली उन फीलिंग्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप ये अमृता प्रीतम जी की कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। तो आप ये बुक भी पढ़ सकते हैं, रंग का पत्ता। अमृता प्रीतम जी की कोई और बुक पढ़ना चाहते हैं तो उनकी पढ़ सकते हैं, रसीदी टिकट। ये पेंगुइन पब्लिकेशन हाउस की बुक है, 200 रुपये की बुक है ये। इसमें उन्होंने बताया है कि उनकी लाइफ क्या थी, वो कहाँ पैदा हुई, किस तरह से उन्होंने अपना लिखना शुरू किया, किस तरह से उनकी लाइफ आगे गई, किस तरह से उन्होंने अवार्ड्स लिए, किस तरह से उन्होंने यात्राएं की। और इस बुक में उनकी पिक्चर्स भी हैं, आप इस तरह से देख सकते हैं, उनकी पिक्चर्स भी बनी हुई हैं, लगी हुई हैं। तो उनकी लाइफ के बारे में, उनके प्यार के बारे में, उनकी फीलिंग्स के बारे में, उनके इमोशंस के बारे में जो उन्होंने खुद लिखा है वो इस बुक में है, रसीदी टिकट में। तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, अमृता प्रीतम जी की बहुत एक आपको दिल को छू जाने वाली जो बुक है, जो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, औरत नाम से पढ़ सकते हैं। पेंगुइन पब्लिकेशन हाउस की बुक है, 175 रुपये इस बुक की MRP है। इस बुक में अगर आप पढ़ने लगते हैं तो आपको पूरी दुनिया की औरतों की फीलिंग्स और पूरी दुनिया की औरतों की भावनाओं के साथ साथ उनके साथ कैसा व्यवहार होता है, वो अगर यहाँ तक पहुँची हैं तो कैसे पहुँची हैं, या फिर हर एक देश की या हर एक समय की, चाहे वो शुरू से लेकर आज तक की औरत की अगर कोई फीलिंग है उसके बारे में अगर आपने जानना है कि औरतों को किस किस तरह से यूज़ किया गया, किस किस तरह से औरतों का फ़ायदा उठाया गया, या किस किस तरह से औरतों को अलग अलग तरह से महसूस हुआ, उन सब के बारे में आप ये बुक पढ़ सकते हैं। अमृता प्रीतम जी की पुस्तक, जिसमें अमृता प्रीतम ने कोख के अंधकार से लेकर कब्र तक के अंधकार तक नारी के अंधकार में जीवन का मर्मभेदी चित्रण प्रस्तुत किया गया है। तो ये बुक पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, फिर से फीमेल राइटर हैं उषा प्रीतम जी। उनकी बुक है 55 खंबे लाल दीवारें, राजकमल पेपरबैक की पब्लिकेशन हाउस है, 200 रुपये इस बुक की MRP है। इसमें एक जो इसकी मेन कैरेक्टर है सुषमा, उसके बारे में बताया गया है कि किस तरह से वो शादी नहीं करती है और अपनी फैमिली का पूरा देखभाल करती है, उनका पूरा खर्चा उठाती है, उन सब अपने भाई बहनों को सेट करने के लिए अपनी लाइफ को वो किस तरह से नौशावर कर देती है, या फिर किस तरह से उन सब के लिए वो अपने सारे सेक्रीफाइसेस करती है। तो अगर कोई इस तरह की अगर आप स्टोरी पढ़ना चाहते हैं तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं, 55 खंबे लाल दीवार। नेक्स्ट, अब आप किसी और फीमेल कैरेक्टर की बुक पढ़ना चाहते हैं तो मन्नू भंडारी जी की ये बुक पढ़ सकते हैं, महाभोज, जो कि है तंत्र के शिकंजे और जन की नियति के द्वंद्व की दरुना में कथा है। ये एक बताती है किस तरह से एक जो कैरेक्टर है उसकी डेथ होती है और उस गरीब को किस तरह से पूरे राजनीतिक तंत्र जो है वो अपने लिए भ्रष्टाचार जो है पूरी भारतीय राजनीति के नग्न यथार्थ को प्रस्तुत करता है। ये किस तरह से हर कोई जो है वो उसकी मौत को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता है। तो बहुत डीप स्टोरी है, आप ये बुक पढ़ सकते हैं कि यहाँ से अलग अलग फीलिंग्स के साथ ये बुक जो है वो लिखी गई है। 250 रुपये इस बुक की MRP है।
नेक्स्ट बुक जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा वो आपको एक मतलब पूरे आपको हिला कर रख देने वाली बुक है। अगर आपको इस तरह की बुक पढ़ना चाहते हैं कि किस तरह से अगर किसी एक औरत है, अगर उसका हस्बैंड उसके सामने आप किसी और औरत के साथ संबंध बनाता है तो उस औरत के दिल पर क्या बीतती है, तो अगर उस हिसाब से उसकी फीलिंग्स को समझने के लिए कोई बुक पढ़ना चाहते हैं आप ये बुक पढ़ सकते हैं। रेत की मछली, कांता भारती जी की ये बुक है। बहुत बहुत डीप है, जो आपको बहुत हिला कर रख देने वाली ये किताब है। इस बुक की MRP है 250 रुपये, इस बुक की MRP है, तो आप ये बुक भी पढ़ सकते हो। अभी जो हमने सबने बात करी इन सब बुक्स की जो राइटर हैं वो फीमेल राइटर हैं। अगर आप किसी फीमेल राइटर की कोई बुक पढ़ना चाहते हैं कि उनके लिखने का क्या स्टाइल है, क्योंकि सबका लिखने का स्टाइल अलग अलग होते हैं, तो आप इनमें से कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। और अगर आपने कोई बुक इनमें से पढ़ी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपके उसके बारे में क्या विचार हैं। तो आज का ये जो हमारा सेशन था वो यहीं तक था। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एंजॉय टुडे।